ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान अभी मूली की खेती से बहुत ही कम में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो मूली ठंड के मौसम की फसल है और इसकी खेती मुख्य रूप से रबी के मौसम में की जाती है, लेकिन बाजार मांग को देखते हुए आप इसकी खेती अलग अलग किस्मों की अभी भी कर सकते हैं। तो चलिए मूली की खेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार से। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, अभी मूली की खेती आप आगात में मूली की खेती करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मूली की खेती करने के लिए किसान भाई आप भूमि का चयन कर लें। आप देखें कि जहां पर जल जमाव की एरिया ना हो, ऊंची ज़मीन हो जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, तो वैसे ज़मीन का आप चयन कर लें। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। भूमि का चयन कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रभेद का चयन करें। जो आगात में किसान भाई जो प्रभेद का चयन करते हैं उसमें कई सावधानियां बरतनी होती है। तो पूसा चैत की जो है इसका भी चयन कर सकते हैं किसान भाई। इसके अलावे जो है किसान भाई आप पूसा रेशमी है, पूसा मृदुला है, अर्का निशांत है, काशी श्वेता है और काशी हंस है, जो आई बिहार की वैरायटी है। और काशी श्वेता 30 से 35 दिन की प्रभेद है और ये 450 कुंटल लगभग इसका उत्पादन क्षमता है। इसके लिए किसान भाई जब आगात आप करते हैं तो अभी अगस्त से सितंबर माह में आपकी इसकी खेती करें। अगर मध्य में करेंगे तो अक्टूबर नवंबर में, और जो बरसाती है वो जुलाई से अगस्त महीना में ये खेती होती है। जुलाई से अगस्त तक ये बरसाती मूली की खेती करते हैं। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय पर करना चाहिए, और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपनिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और मूली की खेती करने के लिए किसान भाई सीड का जो है ये 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर है, और रो से रो अगर ये 25 सेंटीमीटर का दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर है, उसी रो पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर बीज की बुआई कर देंगे तो आपका उत्पादन क्षमता इससे भी बढ़िया मिलेगा। पूरी उसमें सूरज की रोशनी प्रॉपर वे में मिलेगा, हवा का प्रवेश होगा और इसमें रोग व्याधि का भी प्रकोप कम होगा। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन 30 ईसी की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें और मूली की फसल में मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी करना चाहिए।
मूली की जड़ें मेड़ से ऊपर दिखाई दे रही हों तो उन्हें मिट्टी से ढक दें, अन्यथा सूर्य के प्रकाश के संपर्क से वे हरी हो जाती हैं। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। तो इन सारी बातों को ध्यान रख के अगर मूली की खेती किसान भाई करेंगे तो आपका इनकम जो है बरसाती मूली में या आगात मूली की खेती करेंगे, इस समय मूली का रेट भी जो मार्केट में बढ़िया होता है, तो आपको आमदनी अच्छी होगी। बारिश का मौसम है और इस मौसम में वातावरण में नमी और जल की अधिकता के कारण केले के बागों में कई प्रकार का रोगों का प्रकोप तेज होता है, जिससे उत्पादन काफी कम होने लगता है। ऐसे में सही समय पर रोगों की पहचान कर उनका नियंत्रण आप कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद। केले में लगने वाले प्रमुख रोग के बारे में, जैसे सिगाटोका लीफ स्पॉट ऑफ बनाना, यह एक तरह का फफूंद जनित रोग है जिसको पर्णचित्ती रोग भी बोलते हैं, और यह एक फफूंद जनित रोग है। केला सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फल है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में केला सस्ता होता है और केले में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसकी बाजार मांग भी अधिक होती है, जिससे इसकी बागवानी करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन कभी कभी रोगों के कारण अधिक नुकसान हो जाता है, जिसमें एक रोग है सिगाटोका। तो इसकी पहचान के लिए लक्षण क्या है, जिसे देखकर किसान पहचान करके समय पर रोकथाम करके अपने केले को बचा सकें। इसमें देखेंगे आप लक्षण के तौर पर कैसे हम पहचानें, तो आप पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें पीली पीली धारियां आपको दिखेंगी शुरुआत के दिनों में, और बाद में जाकर के जब बीमारी अति उग्र हो जाती है तब हम लोग प्रायः देखते हैं कि ये पीली वाली चितियाँ धीरे धीरे भूरी रंग में परिवर्तित हो जाती हैं और पूरा का पूरा पत्ता लगेगा कि जल गया है। धीरे धीरे बीमारी उग्र होने पर ये पत्तियां टूट करके नीचे गिर जाती हैं और पत्तियों पर इस तरह के काले धब्बे बनने से पौधों का विकास रुक जाता है, पौधों की पैदावार भी कम मिलती है और इसमें जो फल बनते हैं वो भी छोटे रह जाते हैं। सिगाटोका रोग से बचाव के उपाय। स्वस्थ सकर्स लगाएं। रोपाई के 4 महीने के बाद से ही ग्रसित पत्तियों को लगातार काटकर नष्ट कर दें। जल भराव की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। खेत को खरपतवार से मुक्त करें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। यह एक फफूंद जनित रोग है, इसलिए हम लोग इसका जो निदान है वो फफूंदीनाशी से करते हैं। इसमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना करके छिड़काव करें, जैसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट से हम लोग निजात पा सकते हैं। प्रबंधन हेतु हम लोग पहले जो शक्कर का चुनाव करते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जो भी हम लोग शक्कर का चुनाव करें, स्वस्थ पौधे के आसपास के शक्कर का चुनाव करें, और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी अवशेष जो पौधे के रह जाते हैं, जो सूखे पत्ते हैं, उसको हम लोगों को उठा करके कहीं ज़मीन में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। इस तरह का मैनेजमेंट करने से हम लोग देखते हैं कि इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। केले की फसल पैदा करने वाले देश भर के किसानों के लिए पनामा विल्ट बीमारी नई मुसीबत के रूप में सामने आई है। यह बीमारी उनकी लाखों की फसल चौपट कर रही है। इस बीमारी के लक्षणों को देखकर किसान पहचान कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बचाव के उपायों को अपनाकर केले को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। दूसरी एक बहुत ही घातक बीमारी आती है जो सारे प्रदेशों में पूरी तरह फैल चुका है, जो पनामा विल्ट
सूखा उकठा रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, लक्षण के तौर पर अगर हम देखना चाहें, पहचानना चाहें, तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो धीरे धीरे नीचे से पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती है पीली होकर के, और धीरे धीरे रोग अति उग्र होने पर जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उन पर भी इनका लक्षण दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार प्रतीत होगा कि लगेगा स्कर्ट की तरह अपने पेटियोल डंठल से सारे पत्तियां झुक जाती हैं और लटक जाती हैं, और धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है, इसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर डिटेल में बात करें तो इसका जो सूडो स्टेम या तना होता है उसको अगर हम चीर करके देखें तो उसमें आप देखेंगे कि भूरे कलर का या काले कलर का धब्बा दिखाई पड़ेगा। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक तरह का फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम से फैलता है। तो नियंत्रण हेतु हम लोग अगर पूरी तरह प्रबंधन करना चाहते हैं तो शुरुआत से ही करना पड़ेगा, जिसको सामयिक रोग प्रबंधन भी कह सकते हैं हम लोग। तो जो भी शक्कर हम लोग नए बाग में लगाएंगे कंद को, उसको पहले उपचारित करना पड़ता है। तो या तो आप जैव जीवनाशी से भी इसका उपचार किया जा सकता है और जो रसायन है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत ही साधारण है इसका उपचार। हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में बेवेस्टिन को घोल करके इसको आधे घंटे तक कहीं छायादार जगह में रखें, उसके बाद ही इस शक्कर को हम लोग मेन फील्ड में नए बाग बगीचे में लगाएं। इस तरह का मैनेजमेंट करने से हम लोग देखते हैं कि इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं।